Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Who was the Prime Minister of India during Indo-Pak War in 1965? 1965 में इंडो-पाक वॉर के समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो इस समय प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी। 1962 के समय में थे जवाहरलाल नेहरू जी। 1971 के समय में थे इंदिरा गांधी जी और 1965 के समय में थी हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज व्हाट? तो इम्पीचमेंट जो प्रोसीजर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ये क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसीजर होता है। आंसर इज 2। Which of the following provision is not borrowed by the Indian Constitution from the Canadian Constitution? Canadian Constitution से borrow नहीं किया गया है, तो ये इनमें से कौन सा है? ये है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ये बोरो हमने किया है आयरलैंड से, ना कि कनेडियन से। बाकी ये तीनों हमने कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर मार्केटिंग लोकेटेड? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है जयपुर में। आंसर इज 2। हाउ मैनी फॉर्मर प्रेसिडेंट हैव बीन अवॉर्डेड भारत रत्न टिल नाउ? भारत रत्न मिल चुका है अब तक कितने लोगों को? तो अब तक कुल 6 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, जिनमें से है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ओके, राजेंद्र प्रसाद एंड जाकिर हुसैन और APJ अब्दुल कलाम, ओके, एंड वीवी गिरी जी को और प्रणव मुखर्जी को। इतने लोगों को मिल चुका है भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन? सिटीजन्स कोई फंडामेंटल ड्यूटी इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, रेस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट है, लेकिन रेस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट की रेस्पेक्ट करना फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत नहीं आता है। The concept Lokpal Lokayukta office is in India is based upon which of the following? इंडिया में जो लोकपाल लोकायुक्त का ऑफिस है किस पर बेस्ड है? तो ये बेस्ड है ओम्बड्समैन इन स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज है वहाँ पे जो ओम्बड्समैन होते हैं, जो काम करते हैं एज अ सुपरवाइजर बॉडी टू ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसी पर बेस्ड है हमारे इंडिया का लोकपाल या लोकायुक्त का ऑफिस। Safeguarding the public property, developing scientist temper and promoting communal harmony comes under which of the following? तो ये सारी चीज़ें आती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत, ओके, और फंडामेंटल ड्यूटी हमारे आर्टिकल 51A में दिया गया है। Which among the following article gives the power to the central government to take preemptive action to protect any state against external aggression and internal disturbance? तो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है टू टेक प्रिमिटिव एक्शन to protect the state against the external aggression and internal disturbance? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 355। आंसर इज A। Which among the following don't come under the purview of right to education? Right to education के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये है मदरसास और जो वैदिक पाठशाला होती हैं वो इसके राइट टू एजुकेशन के परव्यू के अंतर्गत नहीं आती हैं। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.